दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 11th अक्टूबर मंथ का जो आप लोग का मंथली एग्जाम है वो बिल्कुल चालू है और 31 तारीख के दिन आप लोग का बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। तो उसी बायोलॉजी के एग्जाम के लिए हम लोग आपके लिए 100% एकदम रियल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम 100% रियल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपसे लड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि जो रियल क्वेश्चन है वो तो एकदम प्रिंटेड पीडीएफ के फॉर्म में है और यहाँ पे तो ये टाइप किया गया क्वेश्चन है। तो देखिए प्रिंटेड पीडीएफ फॉर्म वाला जो क्वेश्चन है वो धुंधला क्वेश्चन है, वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो उसी क्वेश्चन को टाइप कर करके लिए आपके लिए लाए हैं। ये एकदम 100% रियल है, भले ही इसको टाइप किया गया है लेकिन रियल क्वेश्चन है। तो आप लोग बस अंत तक देखिए और सब क्वेश्चन आप लोग का लड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का ये रहेगा कि निम्न में से कौन पुष्प का भाग नहीं है। तो कौन पुष्प का भाग नहीं है, तो सिल्क और कॉटन, ये पुष्प का भाग नहीं है। तो पहला का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि जयांग पुष्प का कौन सा भाग है। तो बताइए कि जयांग पुष्प का कौन सा भाग होता है। तो ये मादा जनन अंग होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि आलू किस कुल से संबंधित है। तो आलू किस कुल से संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा सोलेनेसी कुल से संबंधित होता है। तो तीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन आप लोग का ये रहेगा कि आम तथा नारियल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो आम और नारियल किसका उदाहरण होता है, तो ये अस्थि फल का उदाहरण होता है। यहाँ पे ये छूट गया है तो ये आप लोग याद रखिएगा, बस आप लोग सिंपल से याद रखिएगा कि चार का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पांच क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि तंतुक मूल निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो तंतुक मूल आप लोग याद रखिएगा गेहूं के पौधा में पाया जाता है, मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि तने का मुख्य कार्य है। तो तना का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका दो कार्य होता है, शाखाओं को फैलाना तथा पानी खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करना। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 का आप लोग याद रखिएगा। सात का देखिए, सात का क्वेश्चन ये है कि सरल उत्तक का उदाहरण है। तो सरल उत्तक का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा पेरेकाइमा हो जाता है। तो इसका याद रखिएगा, सात का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा और आप लोग यही क्वेश्चन एग्जाम में लिख करके आओगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि केंद्रक निम्न में से किसमें अनुपस्थित रहता है। तो केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है, तो आठ का देखिए, आठ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। मतलब वयस्क चालनी नालिकाओं में जो कोशिका है केंद्रक है ये अनुपस्थित रहता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य करता है। तो देखिए पौधे में जो फ्लोएम होता है ये भोजन का चालन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा होता है। तो सुबेरीन नामक जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये आप लोग याद रखिएगा दृढ़ उत्तक में जमा होता है। तो 10 का आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि गैसों का विनिमय निम्न में से किसके द्वारा संपन्न होता है। तो गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा यानी कि रंध्र के द्वारा होता है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा 11 का बी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन असमतापी प्राणी है। तो असमतापी प्राणी कौन हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय मेढक का सामान्य नाम है। तो भारतीय मेढक का सामान्य नाम क्या होता है, तो राना ट्रिगना होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका भी हो जाएगा 13 का भी ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि त्वचीय श्वसन किसमें पाया जाता है। तो त्वचीय श्वसन किसमें पाया जाता है, तो ये भी मेढक में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा 14 का भी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेढक में होता है। तो 15 का भी आप लोग ए वाला टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो कौन जटिल उत्तक का उदाहरण है, तो जाइलम जो होता है ये जटिल उत्तक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रख लीजिएगा 16 का। उसका 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि मोनोकोटिलियंस यानी कि एक बीजपत्री में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए
एक बीजपत्री जैसा किसका नाम है, तो इसमें बीज पत्रों की संख्या भी एक ही होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एस्टोमियर का कार्य क्या है, तो एस्टोमियर का कार्य आप लोग याद रखिएगा डीएनए का प्रतिलिपिकरण, इसका हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा डीएनए का प्रतिलिपिकरण। अगला 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपसे पूछा है कि जीन किससे बने होते हैं, तो देखिए जो जीन होते हैं वो डीएनए के खंड से बने होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं में किस में आत्मघाती थैली कहते हैं, तो बताइए कि किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को आप लोग याद रखिएगा आत्मघाती थैली कहते हैं। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो राइबोसोम आप लोग याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, तो 22 का हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य होता है वायवीय श्वसन, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आपसे पूछा है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक आप लोग याद रखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव्य जो होता है ये केंद्र में पाया जाता है, तो 25 का हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सही है, तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेक्टोरियक में झिल्ली अवृत झिल्ली अंगक नहीं मिलता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा टेटिकम, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसके और ऑप्शन को हम नहीं बताए हैं। अगला 28 नंबर का भी आंसर सीधा बता दिए हैं, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो पूर्ण स्थित कोशिकाओं से होता है, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 का राइट आंसर। अगला 29 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक अमीनो अम्ल का उदाहरण है, तो एरोमेटिक अमीनो अम्ल का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा टायरोसिन होता है, फेनिल एनिल होता है, ट्रेफोटोफान होता है, मतलब इनमें से सभी होता है, आप लोग याद रखिएगा। 29 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला 30 नंबर का डायरेक्ट आंसर बताए हैं कि एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिया रहेगा 20 प्रकार, वही बिल्कुल ही राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 30 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। तो चलिए यही क्वेश्चन था, अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिएगा तो आपको वीडियो जरूर देंगे।